हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 कंप्यूटर का कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनेट। तो यहाँ पे हम संचार का इस्तेमाल इंटरनेट में कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ इंटरनेट एंड दीज डेज ईमेल इज़ द टॉप ऑफ लिस्ट अमंग ऑल द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द इंटरनेट। तो संचार एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर साधन है इंटरनेट के लिए। क्या इन दिनों जो ईमेल का यूज़ है, ईमेल का यूज़ इसके टॉप पे है। ठीक है, इस लिस्ट में टॉप पे आ जाता है। जो तकनीकी यूज़ की जाती है इंटरनेट के अंदर, उसमें ईमेल जो है टॉप पे है। जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट जो है सबसे बेहतर तकनीक है जो कि पूरे हर किसी के द्वारा पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, और ये लेके आती है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे की पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा पास। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, सो इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर ईजी। तो इसी कारण से यह बहुत मशहूर और बहुत ही आसान और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता और सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। तो ये एक संचार का माध्यम बन चुका है जो कि बहुत ही सस्ता है और बहुत ही मशहूर है और बहुत ही आसान है। Internet is a network of networks and surrounded by millions of computers which are connected to each other. इंटरनेट जो है नेटवर्क का जाल है जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाखों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेट हेल्प अस टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। तो इंटरनेट के द्वारा हमें मदद मिलती है अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में, वहाँ तक पहुँचने में, इंफॉर्मेशन तक पहुँचने में और उसको साझा करने में। ठीक है, दूसरों के साथ हम उसको साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट रेंजेस फ्रॉम वेरियस टाइप्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे कि वो टेक्स्ट फाइल्स हो सकती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल मतलब जैसे कि वर्ड की फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, और म्यूज़िक फाइल्स, ठीक है, गाने वगैरह हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंटरनेट इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो सबसे जो कमाल का फ़ीचर है, जो सबसे कमाल का फ़ीचर है इंटरनेट का, वो ये है कि ये बहुत ही आसानी से कई लोगों को एक दूसरे के साथ संचार, सूचना आदान प्रदान करने में सहायक होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। तो ये कम्युनिकेशन, संचार जो है एक तरीका है जिसके द्वारा हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल संचार है, टूल है, एक तरीके की तकनीकी है। ठीक है, जिसके द्वारा हम पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है पता कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, इंफॉर्मेशन तक साझा कर सकते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ हम पूरे वर्ल्ड वाइड में इस तरीके से हम कर सकते हैं, एक तरह के संसाधन की तरह, सूचना संसाधन की तरह। तो आइए अब देखते हैं इंटरनेट बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, जो संचार के माध्यम होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो जो टूल्स होते हैं, उसके उस पर बात करते हैं। इंटरनेट comprises different types of communication tools. Some of the internet based communication tools are, ठीक है, इंटरनेट के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ इंटरनेट बेस्ड टूल्स इस तरह से हैं। ईमेल, ठीक है, तो पहले नंबर पे ईमेल है, चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजेस। फिर उसके बाद आता है ई ग्रीटिंग्स और ग्रुप्स। फिर उसके बाद ब्लॉग्स। फिर उसके बाद वीडियो एंड फोटो शेयरिंग। फिर उसके बाद ई कम्युनिटी, और इसके अलावा भी और भी हैं। तो अभी हमको सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ईमेल। ईमेल के द्वारा क्या करा जा सकता है, हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टूल इज ईमेल। जो सबसे ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, संचार का माध्यम,
वो इंटरनेट के ऊपर ईमेल है, और काफ़ी पहले से भी किया जा रहा है ये इस्तेमाल। ठीक है, तो काफ़ी पुराने ज़माने से इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, लगभग जब से इंटरनेट आया है तब से ईमेल का यूज़ किया जा रहा है। द टर्म ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल जो है, ईमेल आया है इलेक्ट्रॉनिक मेल से, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एम से मेल। ईमेल इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी। तो ईमेल जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और दूसरों के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं एक ईमेल आईडी यूज़ करके। तो प्रत्येक का जो भी ईमेल आईडी बनाता है, तो प्रत्येक का एक ईमेल एड्रेस मिल जाता है ईमेल आईडी बनाने के बाद। तो उस ईमेल एड्रेस को यूज़ करके हम किसी को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक संचार का माध्यम ईमेल है। इट आइडेंटिफाइज द रिसीवर विद एन एड्रेस सिमिलर टू पोस्टल मेलिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से पोस्ट मेल, ठीक है, जो डाक के द्वारा मेल जाती है, लगभग उसी तरीके से काम करता है। मतलब तरीका इसका, जैसे कि हम उसके ऊपर जो मेल भेजते हैं पोस्ट द्वारा, उसके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है, वो ऊपर एक कॉलम होता है उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके बारे में, अभी आगे इसको क्लियर करते हैं। तो info@edusoftsolutions.com इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो यहाँ नीचे देखो, ये info@edusolution.com ये एक एग्जाम्पल है ईमेल एड्रेस का। ठीक है, जैसे कि मेरा भी ईमेल एड्रेस है sadeshsingh4@gmail.com। तो इस तरह के ईमेल एड्रेस के एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह से ईमेल एड्रेस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके किसी को मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ईमेल इज़ अ सिस्टम मैनेज्ड बाय मेल सर्वर्स। तो ईमेल जो का जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा, वो मैनेज किया जाता है मेल सर्वर्स द्वारा। ठीक है, मतलब उसको संभाला जाता है, देख रेख की जाती है, ये सब कुछ किया जाता है मेल सर्वर्स द्वारा। तो देयर आर सो मैनी मेल सर्वर्स अवेलेबल सच एज याहू, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफमेल एंड सो ऑन। तो कई तरह के मेल सर्वर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि उनमें से कुछ हैं याहू, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफमेल, और भी कई हैं। ठीक है, तो मेन सर्वर्स यही हैं। थ्रू ईमेल वी कैन सेंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस एक्सेट्रा। तो हम ईमेल का इस्तेमाल करके कई तरह की इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, या हम उसको आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस, जो लिखे हुए मैसेज होते हैं, वो म्यूज़िक फाइल्स, सॉन्ग्स वगैरह, वीडियो फाइल्स, वीडियो वगैरह, और इमेजेस, फ़ोटो। ठीक है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है इसके द्वारा शेयर। इट स्टोर्स मेल्स इन द इनबॉक्स एंड अलाउज द यूज़र टू रीड देम एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस और लोकेशन। तो ये जो है ईमेल एड्रेस के अंदर स्टोर हो जाता है, उसके अंदर इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और ये यूज़र को, जो भी इस्तेमाल करने वाला है उसको ये अलाउ करता है कि वो किसी भी समय, किसी भी जगह पे वो उसको देख सके, उसको पढ़ सके, उसका यूज़ कर सके। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल्स के फ़ायदे। Emails offer many advantages over traditional mailing system. Some of the advantages are as follows. तो ईमेल जो होता है कई तरह के हमें फ़ायदे प्रदान करता है। ठीक है, उसमें से कुछ इस तरह है। एन ईमेल इज़ वेरी फास्ट, इट रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड विद इन द सेकेंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ईमेल जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत तेज़ है। ये एक सेकंड के अंदर मेल रिसीव कर सकता है या फिर भेज सकता है दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ एक सेकंड के अंदर। ईमेल इज़ वेरी चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स। तो ईमेल जो जितने भी बाकी संचार के माध्यम हैं उनमें से सबसे सस्ता है। ठीक है, तो वेरी चीप। सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल इज़ वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट। एनी टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट थ्रू एन ईमेल। तो ईमेल को भेजना और प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो किसी भी तरह की फ़ाइल भेजी जा सकती है अटैचमेंट के द्वारा। ठीक है, उसमें एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, उसको हम क्लिक करके किसी भी तरह की फ़ाइल उसमें हम अटैच करके भेज सकते हैं।
कुछ फॉलो करना होते हैं, कुछ तरीके, कुछ स्टेप्स। तो आइए देखते हैं। ओपन एनी ब्राउज़र, किसी भी तरह का ब्राउज़र, आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र उपलब्ध है उस पर क्लिक करना है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और कॉमेट वर्ड एक्सेट्रा। आपके फ़ोन में और भी हो सकते हैं या कंप्यूटर में दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि वो गूगल क्रोम भी हो सकता है। टाइप एनी ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नेम इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र। आप अपने जो ब्राउज़र का एड्रेस बार है उसके अंदर इनमें से किसी का भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अगर जीमेल का करना है आपको तो www.gmail.com, ठीक है। अगर आप याहू पे बनाना चाहते हैं तो www.yahoo.com। फिर उसके बाद नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट एन अकाउंट बटन। फिर उसके बाद जब वो इंटरफेस खुल जाएगा उसके ऊपर एक साइड में लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको उस फॉर्म को अच्छे से पढ़ के भरना है और उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा, अब कंग्रेचुलेशन मैसेज विल अपीयर, ठीक है। उसमें आपको कंग्रेचुलेशन किया जाएगा कि आपका अकाउंट खुल चुका है। नाउ क्लिक ऑन शो माई अकाउंट बटन। उसके बाद आपको एक शो माई अकाउंट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, ठीक है। तो योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड। नाउ क्लिक ऑन साइन आउट टू गेट योर सेल्फ लॉग्ड आउट फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद अगर आपको वहाँ से बाहर निकलना है तो आपको साइन आउट पे क्लिक करना होगा। साइन आउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। जो ये आपका इंटरफेस बना हुआ है ये लॉगिन इंटरफेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जैसा कि मैंने बताया सारा का सारा वो इसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। किस तरह का फॉर्म आता है, किस तरह का फॉर्म आता है, किस तरह का साइन आउट होता है, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूजिंग ए ईमेल अकाउंट, तो ईमेल अकाउंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट यू कैन यूज़ इट सेंड एंड रिसीव ईमेल। आप अपना ईमेल अकाउंट बनाने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मैसेज को भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए। टू यूज़ ईमेल अकाउंट यू मस्ट लॉग इन और साइन इन यूजिंग योर ईमेल आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आप उसके अंदर जा सकते हैं साइन इन करके या लॉग इन करके। लॉग इन करेंगे आप अपनी यूज़र नेम के साथ और पासवर्ड के साथ, ठीक है, जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई होगी उस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर कुछ डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये लॉगिन करने का आपको बॉक्स दे रखा है। ऊपर वाली में इसमें आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना, ठीक है, यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस इसमें डालना है, आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो। फिर आपको करना है इस पर लॉगिन पे क्लिक। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप देखो द लॉगिन साइन इन सिस्टम ऑफ डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स में डिफर। तो अलग अलग ये है जीमेल का, ठीक है। ये आपको जीमेल का यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग तरीके से दिखता है, ठीक है। याहू का थोड़ा सा अलग होगा, तो सारे ब्राउज़र्स का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन फीचर इस तरह से होते हैं, लेकिन जो कॉमन तो होता है वो तो कॉमन होता ही है। इनबॉक्स सबके अंदर होता है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ सबके अंदर होता है, बस थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है। इंटरफेस मतलब जिस तरह का वो दिखता है, ठीक है, पेज वो थोड़ा सा अलग दिखता है। इनबॉक्स, तो इनबॉक्स के अंदर सारे के सारे जितने भी आपको प्राप्त होने वाले मैसेजेस हैं वो शो करते हैं। ईच मेल हैज़ इट्स मैसेज हेडर विच शोज यू that who sent the mail, subject line, time and date when the mail was sent. By clicking on it, it contents will appear, ठीक है। तो प्रत्येक मेल के ऊपर एक हेडिंग होती है, जो मैसेज हेडिंग होती है, ठीक है। उसके ऊपर हेडिंग लिखी होती है कि किस बारे में मैसेज है, उसके सब्जेक्ट की लाइन लिखी होती है, उसका टाइम लिखा होता है, उसका डेट लिखा होता है कि वो किस डेट पे आया, किस टाइम पे आया, और वो आपको किसने भेजा है। और उसके ऊपर आप क्लिक करके सारे के सारे ये जितनी भी चीज़ें हैं आप सब देख सकते हैं, आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। तो ईमेल आईडी के अंदर आने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये सारे मेल्स आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शो कर रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा मेल खुल जाएगा।
फिर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कंपोज मेल। कंपोज मेल मतलब अपना मेल बनाए किसी को भेजने के लिए। जब किसी को मेल भेजना है तो हमें कंपोज मेल करना पड़ता है। कंपोज मेल, द मेल ऑप्शन enables us to create a new email which we want to send someone। तो कंपोज मेल हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को मेल भेजना है, ठीक है, तो कंपोज मेल का इस्तेमाल करते हैं। तो टू क्रिएट अ मेल एंड सेंड इट टू समवन, स्टेप्स आर गिवन बिलो। तो जब हमें कंपोज मेल करनी है, किसी को मेल बना के भेजनी है, तो हम इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। A to F। ए, क्लिक ऑन द कंपोज मेल बटन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड में आपके कंपोज मेल का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, सबसे ऊपर ही होगा। तो कंपोज मेल पे आपको क्लिक करना है। कंपोज मेल फॉर्म विल बी ओपन। तो एक फॉर्म खुल के आएगा आपके पास, वो कंपोज मेल का फॉर्म होगा। टाइप ईमेल एड्रेस इन इट टू बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे टू लिखा रहेगा वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है जिसको कि आपको मेल भेजना है। टाइप द सब्जेक्ट नेम इन द सब्जेक्ट बॉक्स टू सेंड इट विथ मैसेज। फिर आपको सब्जेक्ट नेम के अंदर सब्जेक्ट डालना है कि वो मेल किस बारे में है। फिर आपको अगर कोई फाइल उसके साथ अटैच करना चाहते हो, उसके साथ कोई फाइल दूसरी जोड़ना चाहते हो अपने कंप्यूटर के अंदर से, तो आपको अटैचमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको जो बीच में खाली बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको टाइप योर मैसेज लिखा आएगा, वहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स में टाइप करना है मैसेज। फिर आपको सेंड बटन पे क्लिक कर देना है, आपका मेल चला जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट टू सेंड द मेल दैट यू कैन सेव इट एंड सेंड इट लेटर। अगर आप उसी समय मेल को नहीं भेजना चाहते तो आप उसको सेव कर सकते हैं बाद में भेजने के लिए। द सेव्ड मेल इज स्टोर्ड इनटू द ड्राफ्ट। तो आपकी सेव की हुई मेल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। To save the messages and store in the draft, click on Save Now button. This button is available near the Send button। अगर आप सेव करना चाहते हैं मैसेज को तो आप क्या करोगे, सेव नाउ पे क्लिक कर दोगे। सेव नाउ का बटन होता है बिल्कुल सेंड बटन के पास में, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये आपका मेल भेजा जा रहा है, सेंड अ मेल विद अटैचमेंट, अटैच की जा रही है इसमें फाइल, ठीक है, फाइल भेजने के लिए अटैच की जा रही है मेल के अंदर। फिर आता है रिप्लाई मेल। रिप्लाई मतलब होता है किसी को जवाब देना, ठीक है। तो जवाब देना, जैसे कि किसी की मेल आई है फिर उसको हमें वापस से जवाब देना है तो हम करते हैं रिप्लाई पे क्लिक, ठीक है। रिप्लाई ऑप्शन वहीं पे होता है बिल्कुल, उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मैसेज टाइप करना है, आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं, और सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका मैसेज चला जाएगा, आपका रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिप्लाई टू अ मेल, ये जो पिक्चर दी लगी हुई है इसमें आपको किस तरह से रिप्लाई करना है ये बताया गया है। सॉरी, ठीक है। तो आपको रिप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, अपना मैसेज टाइप करना है, फिर सेंड रिप्लाई पे क्लिक कर देना है आपको। फिर आता है फॉरवर्ड मेल। फॉरवर्ड मेल मतलब आप उसकी कॉपी, जो आपके पास मेल आया है, कोई भी मेल आया आपके पास, उसकी आप कॉपी किसी को सेंड करना चाहते हो तो फॉरवर्ड मेल का यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको अगर मेल भेजी है तो आप उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, उसकी कॉपी फ्रेंड को दिखाना चाहते हो कि मेरे को इस तरह से मेल आई है, तो आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करके अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस डाल के उसको सेंड करना होगा, तो उसके पास भी सेम मेल की कॉपी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह लिए फॉरवर्ड मेल का यूज़ होता है, इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड मेल करने के लिए फिर हम फॉरवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद सेंड करते हैं तो फॉरवर्ड हो जाता है। यू कैन सेंड मेल, रिप्लाई मेल, फॉरवर्ड मेल टू मल्टीपल पीपल एट वंस। आप किसी को मेल भेज सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं मेल का, या फिर किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं एक समय पे कई कई जनों को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक जने को ही भेजा जाए, कई जनों को भेज सकते हैं। टू डू दिस यू जस्ट नीड टू टाइप मल्टीपल ईमेल आईडी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना होगा इतना कि आपको पहले एक ईमेल आईडी डालनी है, फिर कॉमा यूज़ करना है, कॉमा के बाद फिर दूसरी ईमेल आईडी डालोगे, फिर कॉमा यूज़ करना है। तो आपको जितनी भी ईमेल आईडी डालनी है डाल सकते हैं, लेकिन सेपरेट करना है उनको कॉमा से, ठीक है, अलग करना है कॉमा से। तो जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो उन सभी ईमेल आईडीज़ पे जो आपने डाली होंगी उसमें सबके ऊपर मैसेज पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिलीट मेल, कि मेल को किस तरह से डिलीट करें। तो यू कैन डिलीट एन ईमेल और मोर एट वंस बाय सिलेक्टिंग द मेल इन द इनबॉक्स।
तो आप एक समय पे एक मेल और कई मेल एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इनबॉक्स के अंदर जाना होगा। इनबॉक्स के अंदर अगर आपको कई सारी मेल्स डिलीट करनी है तो आपको एक बॉक्स इनबॉक्स के अंदर मेल से पहले बॉक्सेस बने होते हैं, तो उन बॉक्सेस पे क्लिक करना होगा, एक एक करके जितनी आपको करनी है सब पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ऊपर की साइड एक बाल्टी सी बनी होगी, ठीक है, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो डिलीट बटन होता है, उसको बाल्टी सी को कहते हैं डिलीट बटन। तो वो डिलीट हो जाएंगी मेल सारी, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट मेल का आपको इंटरफेस दिया हुआ है, इस तरह से डिलीट मेल का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिलीट मेल लिखा भी हुआ है, तो ये देखो ये डिलीट मेल लिखा हुआ है। तो आप ये बॉक्सेस हैं यहाँ पे, इन बॉक्सेस पे चेक करेंगे जो जो आपको डिलीट करना है और फिर डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। तो कई कई इंटरफेस, किसी किसी ईमेल आईडी के इंटरफेस पे बाल्टी बनी होती है, डिलीट नहीं लिखा होता है। तो लेकिन आप उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो कुछ देर उस पर कर्सर रखेंगे तो डिलीट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आता है साइन आउट। साइन आउट मतलब आपको वो ईमेल आईडी बंद करके वहाँ से बाहर निकलना है। तो आफ्टर यूजिंग एन ईमेल अकाउंट यू मस्ट लॉग आउट प्रॉपरली सो दैट नोबडी एल्स कैन एक्सेस योर मेल। तो आपको जब अपनी ईमेल आईडी आप यूज़ कर चुके हैं उसके बाद आपको उसको लॉग आउट करना है ढंग से, ताकि कोई भी आपकी मेल को यूज़ ना कर सके, गलत यूज़ ना कर सके। To sign out yourself, view the top right corner of your mailbox. You will find the sign out or log out option. Click it on and get signed out. तो आप राइट साइड में सबसे ऊपर आप या तो आपका साइन बना होगा, उस पर क्लिक करोगे, उस पर साइन आउट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, आपका ईमेल आईडी लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्लिक करके आपकी लॉग आउट हो जाएगी। तो इस तरह का इंटरफेस होता है लॉग आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, इस साइड में आपका आता है साइन आउट का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन क्लिक करोगे, साइन आउट हो जाएगा। चैटिंग और इंस्टेंट मैसेज, ठीक है। चैटिंग तो सब जानते ही होगे आप, ठीक है। चैटिंग और इंस्टेंट मैसेज इज अनदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल दैट इज कॉमनली यूज्ड। इट अलाउज टू और मोर पीपल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एट द सेम टाइम। तो चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मतलब तुरंत, एकदम यूज़ करने वाली है, तुरंत यूज़ करने वाली एक तरह की कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है, संचार माध्यम है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। जैसे कि व्हाट्सएप एक चैटिंग इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि दो जने या दो से ज़्यादा जने एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं सेम टाइम पे। जैसे व्हाट्सएप के अंदर होता है, हमने किया उसको मैसेज, उधर से उसका भी आ गया। तो इस तरह की ऐप को हम चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कहते हैं। दिस फैसिलिटी कम्स अलॉन्ग विद द ईमेल अकाउंट, याहू, जीमेल, फेसबुक। तो इस तरह की फैसिलिटी आती हैं, ईमेल के साथ भी आती हैं, ठीक है, ईमेल अकाउंट के साथ भी आती हैं, याहू में भी आती हैं, जीमेल में भी आती हैं, फेसबुक पे भी होता है, स्काइप पे भी होता है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ इनमें आती हैं और इनका इंटरफेस जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। द गिवन इमेज शोज द इंस्टेंट मैसेजिंग टूल। तो यहाँ पे आपको देखो सब में यहाँ दिखा रखा है किस तरह से होता है, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में। ये है टॉक, ठीक है, ये टॉक, ये दूसरा है, ठीक है, ये फेसबुक के ऊपर है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, तो फ़ायदे क्या हो सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के, देखते हैं। यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड फाइल्स क्विकली। तो इंस्टेंट मैसेजेस को यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं मैसेज और भेज सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी। फाइल्स को भी भेज सकते हैं, फाइल्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउज द यूज़र टू सी एंड टॉक थ्रू वेबकैम्स एंड माइक्रोफोन्स। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, वेबकैम्स के द्वारा वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और माइक्रोफोन्स के द्वारा बात भी कर सकते हैं उसमें, डायरेक्ट एक दूसरे को देखते हुए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फ़ायदे होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर, ठीक है, 3, जो कि था कम्युनिकेशन टूल्स। अब इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट जब भी मैं आपको सेंड करूँगा फाइल तो उसमें मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूँगा और देन आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। तो जब तक आप इसको रीड कीजिए और सुनिए एक दो बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस